यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। ये कहावत तो आपने सुनी ही है कि वो इंसान ही सरकार की नौकरी में अच्छा पैसा कमाता है जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को अपना धर्म बताता है। कुछ आईएएस ऐसे होते हैं जो देश को बचाने में खुद को खपा देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नोट कमाने के लिए अपने ईमान को भी बेच देते हैं। नोट कमाने की लालसा इतनी तेज है कि जायज और नाजायज के बीच का अंतर भी ये लोग भूल जाते हैं। नोट नोट नोट, कहाँ से आए नोट? अगर नोट का जिक्र आपके दिमाग में आ जाए तो फिर आप अपने काम को ईमानदारी से कर ही नहीं सकते। अभी आप बस एक ही पूजा सिंघल को सुर्खियां बटोरते देख रहे हैं, लेकिन देश ने कई ऐसे पूजा सिंघल जैसे किरदारों को देखा है। और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या लोग इसीलिए आईएएस की नौकरी में आते हैं ताकि वो जनता के पैसों को लूट करके अपने खजाने को भर सके? तो हमारी इस रिपोर्ट को आप भी देखिए और खुद ही समझिए कि किस तरीके से देश में भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों की वजह से हमारा देश बार बार कलंकित और शर्मसार हुआ है। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर हैं आईएएस ए मोहन। इनके बारे में आपको बता दें, एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2016 में आंध्र प्रदेश में छापेमारी कर जिले के परिवहन आयुक्त ए मोहन के पास से अकुल संपत्ति का पता लगाया था। मोहन के पास कई राज्यों में 800 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति थी। भ्रष्टाचार के रेस में दूसरा नाम है अखंड प्रताप सिंह का। अखंड प्रताप सिंह साल 1996 में उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने अपने एक सर्वेक्षण में अखंड प्रताप सिंह को कथित रूप से देश का सबसे भ्रष्ट आईएएस बताया था। सीबीआई की जांच में पता चला कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। और अब बात तीसरे या चौथे पायदान की। आईएएस अरविंद जोशी और टीनू जोशी पति पत्नी हैं। दोनों 1979 के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। 2011 में जोशी दंपति तब सुर्खियों में आए जब आयकर विभाग ने उनके घर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में आयकर विभाग ने 3 करोड़ रुपए नगद और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे। कार्रवाई के अगले ही दिन दोनों को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। और अब बात 5वें नंबर पर है नितेश जनार्दन ठाकुर। वह भी उनकी सेवा के 12 वर्षों के भीतर जब वो अलीबाग के कलेक्टर थे तो उन्होंने जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ईडी द्वारा जांच करने से पहले नितेश ठाकुर विदेश विभाग गया था और वर्तमान में दुबई में बताया जा रहा है। और अब बात 6ठे नंबर की। 6ठे नंबर पे है नीरा यादव। नीरा यादव ने 1971 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपनी सेवा यूपी में दी। इनका नाम यूपी और एनसीआर में विभिन्न भूमि घोटालों में शामिल है। नीरा यादव को 2012 में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था। नीरा को 1996 में यूपी आईएएस एसोसिएशन ने राज्य का दूसरा सबसे भ्रष्ट आईएएस अधिकारी घोषित किया था। अब बात करते हैं 7वें करप्ट आईएएस की। 7वें करप्ट आईएएस हैं एस मलाईचामी। एस मलाईचामी आईएएस खादी ग्राम उद्योग में पूर्व एमडी थे। दिसंबर 2012 में उन्हें 50 लाख रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। भ्रष्ट अधिकारियों के लिस्ट में 8वें नंबर पे हैं टीओ सरोज। टीओ सरोज केरल कैडर के वरिष्ठ आईएएस हैं। 2003 में उनका नाम कई विवादों में रहा। उनका नाम मलाड में हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने में सामने आया।
जब वह जिला कलेक्टर अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, उन पर कई जमीन हड़पने के मामले और संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप विजिलेंस और एसीपी ने उनके आवास पर छापेमारी करते हुए 20 लाख रुपए 30 करोड़ की संपत्ति बरामद की। भ्रष्ट अधिकारियों में 9वें नंबर पे हैं राकेश बहादुर। राकेश बहादुर उत्तर प्रदेश कैडर के एक दागी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। राकेश बहादुर को 2009 में बसपा द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जब नोएडा आवंटन परियोजना में अनियमितता देखी गई थी। भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट में हमारी पायदान पहुंच गई है 10वें नंबर पर। आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को साल 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। उस दौरान वो कृषि विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत थे। आयकर विभाग की रेड में उनके पास से 500 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के बारे में पता चला था। उनके 446 बेनामी बैंक अकाउंट में 40 करोड़ रुपया जमा थे, साथ ही बेनामी लेन देन में भी शामिल थे। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, गवर्नमेंट स्कूल में जाना नहीं, गवर्नमेंट बस में चढ़ना नहीं, साथ ही गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज नहीं, लेकिन नौकरी सरकारी करनी है। देश ने कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को देखा है जिन्होंने अपने पैसे की लालच में अपने ईमान को बेचा है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर सलाखों के पीछे गए हैं। तो मेरे साथ इस खास खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।